students, good morning students. Today is 19th February 2021. Your chapter 13 graphs was going on. The students, in the last class I have started exercise 2. In this I have taught to you till question number 2. Question number 2, A part I have solved in your class and B and C part I have provided to you in your homework. So today I want to continue from the question number 3rd. So look here and listen. Question has been given. The librarian of a school conducted a survey of 100 children to find the kind of books they would like in the library. It means एक स्कूल के लाइब्रेरियन ने सर्वे कंडक्ट कराया 100 चिल्ड्रंस का ये फाइंड आउट करने के लिए कि बच्चे लाइब्रेरी में कौन सी बुक पढ़ना पसंद करते हैं. ओके, यानी कि काइंड ऑफ बुक दे वुड लाइक इन द लाइब्रेरी में कौन सी बुक पसंद करते हैं. यूजिंग द डेटा बिलो ड्रॉ द सर्किल ग्राफ बाय कलरिंग द करेक्ट सेक्शंस ऑफ द गिवन सर्किल. आपको क्या करना है, आपको ये ग्राफ दे रहा है, सर्कल ग्राफ आपको दे रहा है. यू विल रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर सेक्शन. आपको ये टेबल दे रहा है, टेबल में क्या लिखा है, बुक्स के नाम लिखे हैं, किस तरह की बुक्स उन्हें पसंद है, स्टोरी बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, टेक्स्ट बुक या इंसाइक्लोपीडियाज, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ये बुक लाइक करते हैं इनके नंबर्स दे रहा है. व्हाट आर द नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन गिवन हियर, सो इट हैज बीन गिवन. देन फ्रैक्शन ऑफ टोटल हैज बीन आस्क्ड, सो वन थिंग आई विल आल्सो फाइंड आउट हियर, आई विल मेंशन इट हियर. देन आपको इसको फ्रैक्शंस को आपको इस सर्किल ग्राफ में मेंशन करना है कि हाउ कैन यू शो दैट टाइप ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एज पर देयर लाइक ऑफ द बुक्स हियर. ओके, एंड देन आफ्टर दैट आपको इसको कलर करना. आप इसे डिफरेंट कलर से आप कर सकते हैं. हमारे पास तो ब्लैक मार्कर ही है, सो यहाँ मेंशन कर देंगे, आप कलरिंग कर दीजिएगा कैसे आपको जो कलर सही लगे. ठीक है, अच्छा लगे आपको. सो आइए कंटिन्यू करते हैं. सो फर्स्ट स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स यू विल फाइंड आउट हियर. आपके यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स दे रहे हैं. स्टोरी बुक कितने लाइक करते हैं, सेल्फ हेल्प बुक कितने लाइक करते हैं, टेक्स्ट बुक कितने लाइक करते हैं, एनसाइक्लोपीडियाज कितने लाइक करते हैं. सो नाउ यू विल फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. सो लेट्स हियर विल राइट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, total number of the students. So here you can see 40 students has liked the story books, so 40 हमने लिख दिया. Then after that second type of the book is based on the self help books. So here the number of the children 20 plus. Then after that text book कितने लाइक कर रहे हैं स्टूडेंट्स 10. ठीक है, so हमने क्या लिखा यहाँ 10. Then after that encyclopedias कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं 30. Okay, now we will add it. 40 plus 20 60, 60 plus 10 70, 70 plus 30 100. It means we have got the total number of the students equal to 100. हमें 100 total number of the students find out हो गए. So now we will find out the fractions. हम क्या करेंगे, fractions find out करेंगे same as like your question number 1. हमने आपको question number 1 पढ़ाया था, आपको हमने उसमें क्या बताया था कि आपको fractions कैसे find out करना है. एज लाइक हियर सेम मेथड के हम यहाँ पर फॉलो करेंगे जैसे हमने उसमें बताया था. स्टोरी बुक्स कितने लाइक कर रहे हैं स्टूडेंट्स 40, एंड व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स 100. सो 40 अपॉन 100 दैट विल बी रिलेटेड ऑफ योर फ्रैक्शन. ओके, सो हियर वी विल राइट अबाउट इट 40 अपॉन 100. सो नाउ वी विल कन्वर्ट इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा. ओके, सो सिंपलेस्ट फॉर्म मींस 40 अपॉन 100 है, 0 से 0 कट जाएगा. रिमेनिंग नंबर विल बी रिलेटेड फ्रॉम द 4 इन द न्यूमरेटर साइड एंड डिनोमिनेटर साइड क्या होगा नंबर हमारा 10. सो यू विल राइट 4 अपॉन 10. 4 अपॉन 10 किसी एक डिजिट से कटता है, डिवाइड होता है कंप्लीटली. यस, आई हैव फाइंड आउट दैट द 4 अपॉन 10 विल बी डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीटली. यानी कि 4 भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा और 10 भी आपका कंप्लीटली किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा. सो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10. So the remaining number you will got 2 upon 5. So that has been converted in the simplest form. हमारे ये simplest form में ये fraction हमारा convert हो गया. Okay. Now after this it has been given self help books. What are the number of the students 20. So 20 upon total number of the students 100
यानी जितने आपको स्टूडेंट्स देखे हमने क्या किया, उसमें से टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हमने अपॉन में लिख के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. सो नाउ इट विल बी आल्सो कन्वर्टेड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. 0 से 0 कट जाए क्या आएगा 2 अपॉन 10. 2 upon 10 you know about that students, it will be easily converted in the simplest form. 2 upon 10 लिया आपको, न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 10 है. सो ये किससे डिवाइड होगा आपका 2 से. सो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे सो 2 1 2 2 5 10. इट मींस यू विल गॉट द नंबर 2 1 2 2 5 10. सो that has been converted in the simplest form. Now continue करते हैं. Third types of the books. Third type of the book is based on the textbooks. And how many number of the students has liked it? 10 students ऐसे हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक को लाइक करते हैं. एंड टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 100. सो 10 अपॉन 100. सो हियर वी विल राइट अबाउट दैट 10 अपॉन 100. ओके, 0 से 0 कटेगा क्या आएगा 1 अपॉन 10. 1 अपॉन 10 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इससे ज्यादा ये कन्वर्ट नहीं हो सकता है. सो 1 अपॉन 10 इज द फ्रैक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक. नाउ the last type of the book is encyclopedias. So same thing, we will convert it in the fraction. 30 number of the students has been given here. So 30 and total number of the students 100. So it means 30 upon 100. So here we will write about that 30 upon 100. 0 से 0 कट जाए क्या आएगा 3 upon 10. Clear students? So on the basis of that everything आपने क्या किया था सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पहले फ्रैक्शन फाइंड आउट किए थे. देन आफ्टर दैट हमें इसको शो किस में करना है, हमको इसको रिप्रेजेंट किस में करना है, सर्किल में. सर्किल ग्राफ बनाना है हमें. सो इट मींस इट दीज टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन यू विल कन्वर्टेड इन द एंगल्स. आप इसे एंगल्स में कन्वर्ट करोगे. देन आफ्टर दैट उतने एंगल्स क्या होंगे आपके सर्किल ग्राफ में मेंशन होंगे. ओके, सो हियर वी विल राइट वैल्यू इन एंगल्स. ये आपको हेडिंग नहीं दे रहा है क्वेश्चन में, हमने ये अपने आप कॉलम बनाया है और उसकी हेडिंग्स के अकॉर्डिंग हम एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे. सो एज यू नो स्टूडेंट्स, टोटल वैल्यू ऑफ द एंगल इज 360 डिग्री. अगर कोई सर्किल है उसके सर्किल की टोटल वैल्यू क्या होती है 360 डिग्री होती है. टोटल वैल्यू ऑफ द एंगल्स ऑफ द सर्किल इज 360 डिग्री. सो हमको क्या करना है, इसमें एंगल्स की वैल्यू निकालने क्या आएगा 360 डिग्री इंटू 2 अपॉन 5. ओके, सो हम इसको सॉल्व करते हैं, रफ में सॉल्व करते हैं. सो रफ हम यहाँ दिखेगा नहीं आपको बोर्ड में, तो हम यहीं पर रफ लिख करके अभी रफ पर इरेज कर देंगे. लूप 5 से हम क्या करेंगे 360 में डिवाइड करेंगे. क्या आएगा आपका, ये आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए. 360 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 720 आएगा. 720 अपॉन 5 जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 5 से आप क्या करेंगे 720 में डिवाइड करेंगे. ओके, सो 5 1 जा 5. क्लियर, 2 बचा 2 आया, 5 4 जा 20. देन फिर 2 बचा 0 4 उतारेंगे 5 4 जा 20. इट मींस यू हैव गॉट 144 डिग्री. आपको क्या फर्स्ट वाली जो बुक है स्टोरी बुक से उसके टोटल नंबर ऑफ द एंगल्स आपको कितने मिल गए 144 डिग्री. ओके, देन आफ्टर दैट सेम मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे सेल्फ हेल्प बुक की परसेंटेज निकालेंगे. सो हम ये नीचे जो रख किया है इसको इरेज कर दे रहे हैं. ओके, देन क्या होगा 360 डिग्री आपकी टोटल वैल्यू है एंगल्स की ऑफ ए सर्किल इंटू 1 अपॉन 5 आपको फ्रैक्शन मिला है. सो 5 से हम डिवाइड करेंगे 360 में रफ में. सो 5 से अगर हम 360 में डिवाइड करेंगे 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10. इट मींस वी हैव गॉट 72 डिग्री. हमें क्या नंबर मिले, एंगल क्या मिला आपको सेकंड टाइप की बुक का. द वैल्यू ऑफ द सेकंड एंगल इज 72 डिग्री. नाउ सी द थर्ड पार्ट. थर्ड बुक क्या दे रहा है आपको टेक्स्ट बुक. व्हाट आर द नंबर ऑफ फ्रैक्शन 1 अपॉन 10. सो 360 डिग्री इंटू 1 अपॉन 10 इक्वल टू 36 डिग्री. 0 से 0 कट जाएगा, 36 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा. ओके, देन आफ्टर दैट एनसाइक्लोपीडिया हैज बीन गिवन. सो 360 डिग्री इंटू 3/10. 0 से 0 कटेगा. देन क्या करेंगे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 0 से 0 अगर हम कट करेंगे क्या आएगा 36 बचेगा. हमने 10 के 0 से 0 को कट किया 36 बचा. 36 से आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे. 3 6 जा 18 3 3 जा 9 9 प्लस 1 10 108 डिग्री. सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ फोर्थ बुक
in angles, that is 108 degree. So students, as you can see in your book in page number 217, आपको ये सर्किल ग्राफ दिया है. आप क्या करेंगे, इस सर्किल ग्राफ में आप इसका मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर. With the help of the protector, you will write the fractions of that type of the books or write the number of the books. So as you know students, first book आपको क्या देगा, स्टोरी बुक्स. So हम स्टोरी बुक्स के लिए यहाँ रखेंगे, आपको ये मेजरमेंट जब हम करेंगे तो हम यहाँ रखेंगे. So as when you will tally it, आप इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे. So हमें यहाँ मिल रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला एंगल है ये आपका 144 डिग्री जाएगा. ओके, सेंटर में रख के हमने इसको मेजर किया. So it means that type of other thing is based on the स्टोरी बुक्स. और जो हमको फ्रैक्शन में मिला था, हम उस फ्रैक्शन के यहाँ रखेंगे क्या है, 2/5. आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप मेंशन करिए सर्किल को और साथ में उस सेक्शंस को सब कलर भी करिए. सो आप इस पार्ट को, स्टोरी बुक के पार्ट को आप अपने इजी वे में किसी भी कलर से कलर कर लीजिएगा. ओके, क्रेयॉन्स कलर से इट इज बेनिफिशियल फॉर यू. देन आफ्टर दैट यू कैन सी सेल्फ help book has been given here. So self help book, I think that will be related on the 72 degree. So on the basis of that thing, हमको जो बुक के अकॉर्डिंग, आपको आप बुक में डायग्राम देखिएगा, बुक के अकॉर्डिंग हमको ये दिख रहा है कि that is the 72 degree angles. So on the basis of that about the measurement we will tell it. हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे. Then after that we will write about that what type of the angles is based on such type of thing. ये आपको वैल्यू थोड़ी कम दे रहा है डायग्राम में. ओके, ये आपको वैल्यू हमने यहाँ बना दिया डायग्राम आपका, आपको ये वैल्यू कम दे रहा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरीथिंग आप जब मेजर करेंगे तो ये पार्ट क्या आएगा आपका, सेकंड टाइप ऑफ द बुक में आएगा. विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर यू विल मेजर इट. सो आफ्टर दैट वी विल गॉट दैट पार्ट इज बेस्ड ऑन द सेल्फ हेल्प बुक्स एंड द फ्रैक्शन ऑफ दैट टाइप ऑफ द पार्ट इज 1/5. सो हियर वी विल राइट 1/5 आल्सो. नाउ थर्ड आप देख सकते हैं सबसे कम इसमें एंगल्स कौन सा आ रहा है, थर्ड वाला ही आ रहा है 36. एंड इन द डायग्राम यू कैन आल्सो सी अबाउट दैट सबसे स्मॉल आपका एंगल्स कहाँ दिख रहा है, इस पार्ट में. सो इट मींस दैट इज बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक्स. सो हियर वी विल राइट अबाउट दैट टेक्स्ट बुक्स एंड फ्रैक्शन हैज बीन गिवन 1/10. नाउ फोर्थ पार्ट इंसाइक्लोपीडिया, जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट पड़ गया वो, या आप इसको प्रोटेक्टर से मेजर भी कर सकते हैं. दैट विल बी रिलेटेड फ्रॉम द 108 डिग्री. सो दैट इज द पार्ट ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया. सो हियर वी विल राइट अबाउट दैट इंसाइक्लोपीडिया. ओके, एंड द पार्ट ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया इज 108 डिग्री. सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दैट टाइप ऑफ द डिटेल दैट टाइप ऑफ द डेटा इन द सर्किल ग्राफ. If you have any doubt, then you can also ask the query with me. One thing more student, आपको क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं कलरिंग करनी है, सो आप इन चारों पार्ट में अलग अलग कलर करिएगा, सेम कलर नहीं होना चाहिए चारों पार्ट में. ओके, और नहीं भी करते हैं तो भी इट इज सफिशिएंट. सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा सर्किल ग्राफ क्या होता है. आपको हमने दो तरीके का ग्राफ कंप्लीटली समझाया. फर्स्ट वाज रिलेटेड फ्रॉम द बार ग्राफ. सबसे पहले हमने आपको बार ग्राफ पढ़ाया. देन आपको हमने क्या पढ़ाया, सर्किल ग्राफ. सर्किल ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड द पाई चार्ट. आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको सीनियर क्लासेस में उस सर्किल ग्राफ को पाई चार्ट के नाम से जाना जाएगा. ठीक है, सो आई थिंक दोनों आपको ग्राफ क्लियर होंगे. सो नाउ आई वांट टू स्टार्ट द थर्ड टाइप ऑफ द ग्राफ, दैट इज बेस्ड ऑन द लाइन ग्राफ. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू सच टाइप ऑफ द थर्ड टाइप ऑफ द ग्राफ. सो लिसन एंड लुक हियर. सो लिसन अबाउट द लाइन ग्राफ. First, a line graph helps to show the growth of something. I want to write it here also. A line graph helps to show the a line graph helps to show the growth of something. Show the growth of something, growth of something. For example, the height of a plant. For example, here we will write about that something. For example, the height of a plant. The height of a plant, comma,
the height and weight of a baby, the height or weight of a baby. Okay, it means listen here, it means line ग्राफ क्या शो करता है, किसी भी चीज की ग्रोथ को बताता है. ग्रोथ में क्या हो जाएगा आपका, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज की ग्रोथ हो रही है, सो इन द लाइन ग्राफ इट विल बी रिप्रेजेंट द ग्रोथ. एग्जाम्पल हैज बीन गिवन हियर, द हाइट ऑफ ए प्लांट, इट मीन्स height of the plant that has been denoted by the, if you want to represent the height of a plant, so you can represent it in the line graph in a easy way. If you want to measure any type of, if you want to collect the data and आपने उस collections के through किया, आपने कोई graph बनाया as like the height or weight of a baby, एक baby की height या weight है, so on the basis of that type of the data you have prepared it in a representation form, so you can represent it in the लाइन ग्राफ. आप उसे किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन ग्राफ में. इट मींस लाइन ग्राफ क्या शो कर रहा है, दैट हैज बीन रिप्रेजेंटेड द ग्रोथ. ओके, ग्रोथ ऑफ एनीथिंग. हियर आई वांट टू टेक वन एग्जांपल दैट हैज बीन गिवन इन योर बुक. ओके, एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल नंबर 1 आपको दिया है इसमें, अतुल शोड सम बीन. Atul showed some bean seeds and looked after them as they grew. यानी अतुल ने क्या किए हैं, कुछ बीन के सीड्स को बोया है, सो मने बोना है, सोड मने बोया है, बोया, एंड लुक्ड आफ्टर देम एज दे ग्रो, और बाद में देखा कि कितने वो ग्रो हुए. ओके, देन ही मेजर्ड द हाइट ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स एवरी वीक. उसने क्या किया, हर हफ्ते प्लांट की साइज को मेजर किया फॉर 5 वीक्स एंड रिकॉर्डेड इन द डेटा एंड टेबल, और उसको एक डेटा में टेबल में नोट कर लिया. हियर इट हैज बीन गिवन, दैट टेबल हैज बीन गिवन हियर. सो इन दिस टेबल इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड दैट अबाउट द ग्रो ऑफ दैट टाइप ऑफ द प्लांट. सो फर्स्ट हैज बीन गिवन वीक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 6 वीक्स तक है. क्वेश्चन में आपको 5 वीक लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं. हाइट ऑफ प्लांट हैज बीन गिवन इन सेंटीमीटर. सो 0 वीक में कितना था, 0 सेंटीमीटर प्लांट की हाइट थी. 1 वीक में कितनी हो गई हाइट, 5 सेंटीमीटर हाइट हो गई. सेकेंड वीक में 9.5 सेंटीमीटर, थर्ड वीक में 11.5 सेंटीमीटर, फोर्थ वीक में 13 सेंटीमीटर, फिफ्थ वीक में 14 सेंटीमीटर, एंड सिक्स्थ वीक में व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लांट, दैट इज 15 सेंटीमीटर. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ थिंग आपको क्या करना है, इसे, इसको इन्होंने रिकॉर्ड किया है, आपको इसे लाइन ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था. ये एग्जांपल आपको बुक में ही दिया हुआ है. इफ यू वांट टू सी इट, सो यू कैन सी इन पेज नंबर 217. 217 में आपको क्वेश्चन दिया है एंड 218 में आपको इसका ग्राफ दिया हुआ है. ओके, सो आफ्टर दैट हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इन द लाइन ग्राफ, आप इसे लाइन ग्राफ में कैसे शो करोगे. लुक हियर, हमने क्या किया, दिस इज द एक्स एक्सिस, हमने क्या ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम इन वीक्स हमने एक्स एक्सिस पे लिए. वाई एक्सिस पर क्या लिया हमने, हाइट इन सेंटीमीटर. इट मींस प्लांट की हाइट यहाँ आ गई, यहाँ टाइम ड्यूरेशन हो गया. तो आपको चीजें दे रहा है, वीक दे रहा है, हाइट ऑफ प्लांट दे रहा है, वीक क्या हो गया, टाइम इन वीक्स. ओके, एंड हाइट आपको यहाँ दी हुई है. सो 1 से 17 सेंटीमीटर तक इन्होंने लिया है, एंड इसका फॉर्मूला इन्होंने दोनों का यूज किया है, 1 वीक इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दैट इज दिस. ओके, एंड ये आपको इसमें बनाना है ग्राफ पेपर में. ग्राफ पेपर आपको परचेज करिएगा, देन आप देखिएगा, ये फॉर्मूले को एप्लीकेबल करिएगा. 1 वीक इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इन द टाइम द वीक. ओके, देन आफ्टर दैट आपको हाइट इन सेंटीमीटर में जो दिया वो क्या है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. यानी 2 सेंटीमीटर हमने कितनी हाइट ली है, 9.5 सेंटीमीटर ली है. क्लियर. सो नाउ लुक हियर, हाउ कैन वी शो दैट डेटा हियर. क्या लिखा है, फर्स्ट क्या लिखा है, 0 से 0. सो 0 कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा. तो यहाँ हम एक डॉट लगा देते हैं. ओके, 0 ये भी है और 0 ये भी, यानी हमारा ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से. आप चाहे 0 मेंशन कर दीजिए. ओके, देन क्या लिखा है, फर्स्ट वीक में व्हाट विल बी द हाइट ऑफ प्लांट, 5 सेंटीमीटर. फर्स्ट वीक ये दे रहा है, हाइट क्या दे रहा है, 5 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट इसके सामने आप 5 सेंटीमीटर के जस्ट सामने आप मेजर करके रूलर से आप 5 सेंटीमीटर के जस्ट सामने एक डॉट लगा देंगे. ओके, सो इट विल बी डिनोटेड दैट फर्स्ट वीक में हमारे प्लांट की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर. क्लियर.
Then after that you can see about that what is the height in the second week of plant. प्लांट की हाइट जो सेकंड वीक में कितनी है 9.5 सेंटीमीटर। तो सेकंड वीक ये है 9.5 यानी कहाँ आएगा आपका ये इस पर आएगा। तो सेकंड वीक पे आपकी हाइट कितनी आ जाएगी 9.5 सेंटीमीटर। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरीथिंग यू विल मेजर इट। आप देखिएगा इसके एक्यूरेट सामने आना चाहिए और ये 9.5 पे। देन थर्ड वीक में कितनी हाइट है हमारी 11.5 सेंटीमीटर आपको दे रहा है, ठीक है। सो थर्ड वीक हमारा ये है 11.5 कहाँ आएगा आपका 11 और 12 के मिड में आएगा। सो हियर यू विल मार्क इट इन द थर्ड वीक फॉर द थर्ड वीक में हमने यहाँ मार्क कर दिया दैट इज द हाइट इन द थर्ड वीक। ये 11th और 12th के सेंटर पे रखना है आपको। ओके, क्लियर। देन आफ्टर दैट फोर्थ वीक में व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लांट 13 सेंटीमीटर। सो हम फोर्थ वीक में कहाँ ले जाएंगे हम फोर्थ वीक ये दे रहा है आपको, हम कहाँ ले जाएंगे 13 सेंटीमीटर। ओके, यानी जैसे जैसे हमारी हाइट क्या होगी इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमें क्या करना है इस प्लांट की हाइट के अकॉर्डिंग हमें इसको डॉट पुट करना है। देन फिफ्थ वीक में 14 सेंटीमीटर। सो फिफ्थ वीक में कहा गया हमारा ये 14 सेंटीमीटर तक आ गया आपका ये। ओके, देन आफ्टर दैट सिक्स्थ वीक में व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट 15 सेंटीमीटर। सो हम सिक्स्थ वीक में भी चले जाते हैं 15 सेंटीमीटर। ये सिक्स्थ वीक आ गया आपका। ओके, सिक्स्थ वीक में हमारे प्लांट की हाइट कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। सो नाउ ये आपका क्या है लाइन ग्राफ हम बना रहे हैं। सो फर्स्ट कहा था आपका 0 से 0। सो हम यहाँ क्या करेंगे रूलर की हेल्प से इसे हम मिलाएंगे। ओके, देन आफ्टर दैट ये आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। दैट इज बेस्ड ऑन द लाइन ग्राफ। यही क्या डिनोट करता है आपका लाइन ग्राफ। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक स्टूडेंट समझ में आया होगा आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन ग्राफ एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर इट। क्लियर, and that type of the graph you will use in your graph copy. If you have any doubt students then you can also ask the query with me without any hesitation. Okay students.